कंगन और चूड़ी। आसे पास दुईगो राइज रहे। एक राजा कर एगो बेटा और दूसर कर एगो बेटी रहे। दुइयो राजा अपन बेटा बेटी कर बियाह करे के लिए राजी हो गेले। टिकाल दिन बियाह ले बारात गेले और बढ़िया से शादी भे गेलक। राजा अपन बेटी के दाइज में दिलक कंगन और चूड़ी। दाइज एहे दाइज कर कंगन और चूड़ी लेके चल आले। देखिए इस पैराग्राफ का हिंदी में मीनिंग हम समझते हैं। आसे पास दुईगो राइज रहे, मतलब आसी पास दो ठो राज्य था। एक राजा कर एगो बेटा और दूसर कर एगो बेटी रहे। और जो दो राज्य था उसमें एक जो राज्य था उस राज्य के राजा का एक बेटा था और दूसरा राज्य का जो राजा था उसका सिर्फ एक बेटी थी। दुइयो राजा अपन बेटा बेटी कर बियाह करे के लिए राजी हो गेले और वो जो दुइयो राजा था वो अपना बेटा और बेटी का शादी करने के लिए वो सब दोनों रेडी हो गया। यहाँ राजी मतलब रेडी। टिकाल दिन बियाह ले बारात गेले और बढ़िया से शादी भे गेलक। और एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों तो रेडी ही था, तो एक दिन बियाह ले बारात गया और अच्छा से शादी हो गया। राजा अपन बेटी के दाइज में दिलक कंगन और चूड़ी। और वो जो राजा जो था वो अपने बेटी को दहेज में, दाइज का यहाँ मतलब हो जाएगा दहेज, दहेज में दिलक कंगन और चूड़ी। यह दाइज कर कंगन और चूड़ी लेके चल आले। और वही जो दहेज में कंगन और जो चूड़ी दिया उसे लेकर वो अपने ससुराल चली गई। होत जात राजकुमार के ओकर स्त्री कहते, ए राजकुमार बाद में मोय मर जाबो हले रौरे दोबारा बियाह मत करब। होते करते राजकुमारी मर गेले। राजकुमार अपन बहुरिया के बात याद रखले रहे, सेले पहले शादी ले नी तैयार भेले। मुदा कहेक सुने के बाद राजकुमार दोसर बियाह कर लेले। अपन नवा बहुरिया के पहिल बहुरिया के कंगन और चूड़ी दे देले। इस पैराग्राफ का हिंदी मीनिंग होगा कि होत जात राजकुमार के ओकर स्त्री हर कहते, कि जब वो शादी तो करके दहेज में कंगन और चूड़ी लेकर वो अपना घर आ गया राजकुमार, तो जो राजकुमार का जो स्त्री थी, स्त्री का मतलब यहाँ उसकी जो पत्नी थी, वो कही, ए राजकुमार बाद में जब मैं मर जाबू, वो बोली कि ए राजकुमार बाद में जब मैं मर जाऊंगी तो रौरे दोबारा ब्याह मत करब, कि आप दोबारा शादी मत कीजिएगा। अगर हम बाद में मर भी जाएंगे तो आप दोबारा शादी मत कीजिएगा। होते करते राजकुमारी मर गेलक। और इसी तरह से मतलब कुछ दिन पहले राजकुमारी बात की थी और होते करते मतलब कुछ दिन जैसे ही बीता राजकुमारी सच में मर गई। राजकुमार अपन बहुरिया कर बात याद रख ले रहे। वो जब मर गई तो जो राजकुमार था वो अपना मतलब पत्नी का बात याद रखा, अच्छा से याद रखा था। सेला पहले शादी ले तैयार नहीं रहे और वो शादी के लिए तैयार नहीं था। मुद्दा का मतलब लेकिन। मुद्दा कहे के सुने के बाद राजकुमार दोसर बियाह कर लेलक। लेकिन मुद्दा कहे के सुने के बाद, देखिए वो तो राजकुमार था, बहुत सारे लोग इधर उधर समझाएं, उसके बाद समझाने के बाद राजकुमार दोसर बियाह कर लेलक, मतलब दूसरा शादी राजकुमार कर लिया। और अपन नावा बहुरिया के पहिल बहुरिया के कंगन और चूड़ी दे देलक। और जो उसकी नई पत्नी थी उसे पुरानी पत्नी वाला कंगन और चूड़ी उसको दे दिया। राजकुमारी जब नैहर गेलक तो ऊ कंगन और चूड़ी के पीन के गेलक। नैहर में ऊ कंगन और चूड़ी के सब के दिखाए लागलक। सब कंगन और चूड़ी पिंधल पर राजकुमारी के सुंदरई के बखान करे लगलक। राजकुमारी कर मुँह लगी धंगरीन कहलक, एक हाथ में तो बेस लागे, मुद्दा दूसर हाथ में नी बेस दिसेला। ई बात के सुन के राजकुमारी सुत गेली। केकरो आवल और उठावल से ऊ नी उठे। ई बात के खबर राजकुमार के देल गेलक। राजकुमार आलक और ओके उठाए कोशिश करलक, सेकरो में नी उठलक।
देखिए जब राजकुमार दूसरा शादी कर लेते हैं तो जो नई राजकुमारी थी, राजकुमारी जब नैहर गेलक, जो नई राजकुमारी थी वो जब अपना नैहर गई तो वो कंगन और चूड़ी के पहन के गेलक। तो जब नैहर गई तो जो राजकुमार कंगन और चूड़ी उसे दिया था वो उसको पहन कर गई। नैहर में वो कंगन और चूड़ी के सबके दिखाए लगलक और नैहर में जब गई तो सबको दिखाने लगी कंगन और चूड़ी। सब कंगन और चूड़ी के पिंधल पर राजकुमारी के सुंदरई के बखान करे लगलक। जब वहाँ दिखाने लगी तो जितना भी वहाँ पे लोग उनके नैहर के लोग थे वो सारे लोग उनके सुंदरई के बखान करे लगलक। राजकुमारी कर मुँह लगी धंगरीन, और जो राजकुमारी कर मुँह लगी धंगरीन कहलक, एक हाथ में तो बेश लागे मुद्दा दूसर हाथ में नहीं बीस लागे। देखिए सब लोग तो उसका सुंदरई का बड़ाई करने लगे, लेकिन जो राजकुमारी के मुँह लगी धंगरीन, देखिए मुँहलंगी धंगरीन का मतलब होगा पर्सनल नौकरानी। कहलक एक हाथ में तो बेश लागे कि एक हाथ में तो अच्छा लग रहा है, मुद्दा का मतलब लेकिन दूसर हाथ में नहीं बेच दिसेला, जो दूसरा हाथ में वो अच्छा नहीं दिस रहा है। ई बात के सुनकर राजकुमारी सूत गेलक, और जब ये बात सुनी तो राजकुमारी सूत गेलक मतलब सो गई। केकरो आवल और उठावल से नहीं उठे, और किसी को आने और उठाने से वो नहीं उठने लगी। ई बात के खबर राजकुमार के देल गेलक, जब वो नहीं उठने लगी तो ई बात के खबर राजकुमार को दिया गया। राजकुमार आलक और ओके उठाए कोशिश करलक। राजकुमार भी आया तो राजकुमार भी उठाने का कोशिश किया, सैकड़ों से नहीं उठलक। राजकुमार के भी उठाने से वो नहीं उठी। नी उठे कारण राजकुमार के बतायल गेलक कि ओकर एक हाथ में जैसन कंगन और चूड़ी आहे वैसने कंगन और चूड़ी दोसरो हाथ ले खोजत है। ई बात के सुन के राजकुमार अपन पहिल ससुर लगे गेलक और कहलक। देखिए जब राजकुमार आया नहीं उठाने के बाद वो राजकुमार से भी नहीं उठी के कारण राजकुमार के बतायल गेलक। तो नहीं उठने का कारण राजकुमार को बताया गया कि ओकर एक हाथ में जैसन कंगन और चूड़ी आहे उसका एक हाथ में जैसा कंगन और चूड़ी है, उसने कंगन और चूड़ी दूसरों हाथ ले खोजत है कि वैसा ही कंगन और चूड़ी दूसरा हाथ के लिए भी वो खोज रही है। ये बात सुनकर, ये बात जब राजकुमार सुनकर अपन पहिल ससुर जगे गिलक। ये बात जब सुना तो राजकुमार सोचा कि इसको जहाँ से हम लाए थे वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा, या वहाँ जाने के बाद ही हमको वो कंगन और चूड़ी मिलेगा। तो इसके लिए वो अपना पहिल ससुर यानी पहला ससुर के पास गिलक और कहलक। क्या कहा? गोड़ से लागो ससुर हमरे बिनती हो राम, हे राम, जे कंगन देई रहे से कंगन जोड़ी मांगे हो राम। जब वो अपने पहिलका ससुर के पास गया तो वो बोला गोड़ से लगो ससुर, इसका मतलब हो कि प्रणाम कर रहा हूँ ससुर। हमरे बिनती हो राम, हमको आपसे रिक्वेस्ट है हे राम, जे कंगन दे रही से कंगन जोड़ी मांगे हो राम, कि जो कंगन आप दिए थे वही कंगन हमको चाहिए जोड़ी में। तो ससुर हर दामाद से कहलक, सुनु से सुनु पुत्र हमरे बचन हो राम, हे राम, हमरे तो दे रहे चांद महाराज हो राम। जब वो ससुर से मांगा तो ससुर भी उधर से बोले कि सुनु से सुनु पुत्र हमर बचन हो राम, कि सुनु से सुनु पुत्र हमर बचन हो राम, मेरा बात सुनो हे राम, हमरे तो दे रहे चांद महाराज हो राम। वो बोल दिया, उसका ससुर बोल दिया कि हमको तो चांद महाराज दिए थे वो कंगन और चूड़ी। राजकुमार हुआ से चांद महाराज जगे चल गेलक और चांद महाराज से कहलक। वहाँ जब उसका ससुर बोल दिया कि हमको चांद महाराज दिए हैं, तब वो राजकुमार क्या किया, वो चांद महाराज के पास चला गया। और वहाँ जाकर बोला, गोड़ से लगो मोय तो चांद महाराजे हो राम, हे राम, जय कंगन दे रही सही कंगन जोड़ी मांगे हो राम। चांद के पास भी जाकर यही बात बोला कि जय कंगन दे रहे, जो कंगन आप दिए थे वही कंगन जोड़ी मांगे हो राम। तब चांद महाराज भी कहलक, सुनु से सुनु
पुत्र हमर बचने हो राम, हमके तो दे रहे गुरु बाबा हो राम। तो चांद महाराज भी वहां से बोल दिए कि सुनो पुत्र हमरे बचने हो राम, कि मेरा बात सुनो, हमके तो दे रहे गुरु बाबा हो राम। और उसका ससुर जो था वो बोला कि हमको चांद महाराज दिए थे। तो चांद महाराज के पास आया, और जब चांद महाराज के पास आया तो चांद महाराज बोल दिए कि हमको गुरु बाबा दिए थे। अब हुआ से राजकुमार गुरु बाबा लगे गेलक। अब वहां से राजकुमार क्या किया कि गुरु बाबा के पास गया और वहां जाके बोला, गोड़ से लगो मोय तो गुरु बाबा हो राम, हे राम, जैसने कंगन दे रहे से ही कंगन जोड़ी मांगे हो राम। वहां भी गुरु बाबा के पास भी वही चीज राजकुमार बोला। तब गुरु बाबा उसको जवाब दिए, सुनो पुत्र हमर बचने हो राम, हमके तो देले रहे जमदूत हो राम। वो भी बोल दिए कि हमको भी कोई दिया था, जो कि जमदूत दिया था। राजकुमार अब हुआ से चल गेलक जमदूत जग। ऊ का जे देखते कि ओकर पहिल बहुरिया जे मर रहे एक ठो आंबा गाछ में ओठंगल है। ओकरे बगल में कंगन और चूड़ी के पोटरी मड़ाइल है। ऊ जगह राजकुमार के जायक नी देले। तब ऊ सोचे लागलक अब ऊ भी पहले बहुरिया जगह यही कुल में रह जाए। ऐसने सोच के राजकुमार भी वही कुल में रह गेलक। हुआ एक मूंग दाल एक रावा चाउर देले, जेके खाले पीले तले ओहे कुल में रह गेले। ओके आपन पहिल बहुरिया के प्रेम याद हो गेले। प्रेम ओके हुआ रहे से मजबूर कर दिलक। देखिए होता क्या है कि गुरु बाबा भी बोल दिए कि हमको जमदूत दिए थे। तो राजकुमार अब वहां से चल गेले जमदूत पास। तो राजकुमार वहां से जमदूत पास आ गए। ऊ का जे देखते कि ओकर पहिल बहुरिया वहां जब गया तो वहां पे देखा कि उसकी जो पहली बहुरिया थी, पहली पत्नी थी, जो मर गई थी, एक ठो आंबा गाछ में ओठंगल है। कि मतलब एक ठो आंबा गाछ यानी आम के पेड़ में, वो आम के पेड़ के नीचे खड़ा है। ओकरे बगल में कंगन और चूड़ी के पोटरी मड़ाइल है। उसी के बगल में कंगन और चूड़ी के पोटरी वहीं पे रखा हुआ है, मड़ाइल है मतलब रखा हुआ है। वो जगह राजकुमार के जायक नहीं दिले। और वहां पे जब राजकुमार जाने लगा तो वहां पे वो जाने नहीं दी। तब वो सोचे लागलक अब ई तो पहिल बहुरिया जगह यही कुल में रहे। तब वह सोचने लगा कि हम यहीं पे रह जाते हैं। ये सोच के राजकुमार भी वही कुल रह गेलक। और यही सोच के राजकुमार भी वहीं रह गया, वही कुल रह गया। हुआ एक मूंग दाल एक रावा चाउर देले। और वहां पे खाने के लिए उसको एक मूंग दाल और एक रावा चार, इसको याद रखेंगे, एक मूंग दाल और एक रावा चार, जेके खाले पीले तले उहे कुल में रह गेले। और उसको खा पी के वो उसी कुल में वो रह गया। ओके अपन पहिल बहुरिया कर प्रेम याद हो गेलक। और उसका जो पहली पति थी उसका प्रेम उसको याद पड़ गया। प्रेम ओके वहां रहे से मजबूर कर दिलक। और उसका प्रेम जब याद आ गया तो वही प्रेम उसको वहां रहने के लिए मजबूर कर दिया। तो कंगन और चूड़ी चैप्टर हुआ समाप्त। अगर आपको ये कहानी समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जोहार झारखंड।